ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 तारीख के शिव बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसीलिए तुम बहुत बहुत सिक्की लद्दे हो। बाबा ने क्या कहा? बहुत टाइम बाद मिले हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यार है तुमसे। प्रश्न बाबा ने पूछा, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? तो आंसर है, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा हुआ। बाबा ने कहा, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है, इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। शिव बाबा हमको परिपक्व बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम जो है ना, अब तैयार रहो इस बात के लिए कि तुम्हारी निंदा भी होगी, कोई तुम्हारी तारीफ भी करेगा, लेकिन तुम्हारी स्थिति पे न तो निंदा का और न ही तारीफ का, न ही मान का, न ही अपमान का कोई फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है? बाबा ने कहा, पास्ट का चिंतन भी नहीं करेंगे आप। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रही है। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो सब रूहों का बाप है। क्या कहा? सब आत्माओं का पिता है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्माओं के पिता जो है, उनके जो बच्चे, उनका नाम है आत्मा, यानी हम बच्चे। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं, सत्संग तो ढेर है। ये है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। बाबा बोले, ये भी तुम बच्चे जानते हो, सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। चक्र कौन सा? जो स्वास्तिका के रूप में दिखाया गया है ना, सृष्टि चक्र। बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं है, तुम आत्मा ही हो, शरीर के भान में आ चुकी हो। बस इस भान से तुमको ऊपर उठना है। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तुम जानते हो, विदेही शिव बाबा हमारा टीचर, गुरु नहीं है। बाबा ने क्या कहा? एक सेकंड। बाबा ने कहा, तुम जानते हो, विदेही शिव बाबा, यानी जिसका देह नहीं है वो है हमारा टीचर, गुरु, और जिसका देह है वो हमारा टीचर, सतगुरु नहीं है। हमें पढ़ाने वाला विदेही है, जिसका देह नहीं है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन में तो बाबा ने कहा, मधुबन तो ये एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन दिखाते हैं, तो उसको क्या कह दिया उन्होंने? उसको वृंदावन कह दिया, उसको मधुबन कह दिया। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है, तुम्हारी बुद्धि में है ना, कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आ खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आके याद दिलाया कि बच्चे, 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं ये तुम जानते हो ना। बाबा ने कहा, किस तरह से सृष्टि चक्र में समझाया है, कैसे सतयुग में, त्रेता में जन्म लिए जाते हैं। मनुष्य तो सिर्फ ये कह देते हैं, समझते तो कुछ है नहीं कि वह भी तुम ही जानते हो। बाबा ने कहा, मनुष्य को तो कुछ समझ ही नहीं है, तो हर कोई अपनी बुद्धि से काम करता है, जिसको जितनी समझ है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, शरीर भी सतो प्रधान थे, वहां पर तो आत्मा सतो प्रधान थी, तो तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान था। ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से क्या करना है? जाके चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। तुम सिक्की लद्दे बच्चे हो ना,
सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं। बाबा ने कहा जो खो जाते हैं, वापस मिलते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हो। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो ना, ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी बाप फिर से आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। बाबा ने कहा मैं फिर से आके मिला हूँ तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने के लिए। सॉरी। यह बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था ना। बाबा ने कहा ऐसे ही समझाता हूँ। मनुष्य को देवता व कंकाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 जन्म पुनर्जन्म लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिए वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। मतलब जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं नहीं होंगी वो यहाँ आएंगी भी नहीं सीखने के लिए, आएंगी भी वही कि जो होंगी। ठीक है ना, रहस्य है बड़ा गहरा, तो यही रहस्य आपको समझना है। बाबा ने कहा बच्चे नंबरवार तो सब होते हैं ना, अपने अपने गृहस्थ में रहना है। यहाँ तो सब आकर बाबा ने कहा यहाँ तो सब आकर रह नहीं सकते, ऐसे बैठेंगे क्या, अपने अपने घर गृहस्थ में रह के करना है। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले होंगे वह पुरुषार्थ भी ज्यादा नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी मेहनत किया ना अगर आपने तो बाबा बोले वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कितनी अच्छी बात है, देखो इसको लिख लो। सजा खाकर आ जाएंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बगैर विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले तो उनको पहले पहले यही बात समझाओ। क्या बात समझाएंगे? कि अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। जो भी आपके नाम है, जो भी आपका काम धंधा है, वो तो बाद की चीज है। पहले तो आप भगवान की अमानत हो, तो उसकी अमानत के साथ आप कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो? कहते हैं ना अमानत में खयानत नहीं कर, अपनी। ठीक है, आपका नहीं है कुछ भी यहाँ पर। बाबा ने कहा ये नाम तो पीछे मिले हैं, किसी को बुलाएंगे शरीर के नाम पे। इस संगम पर बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाबा कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो ना रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पे विराजमान है। किस पे? ब्रह्मा बाबा पे। हमको वही राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आके राजयोग सिखाए। अंडरलाइन करें, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका भगवान आधार ले सके। ये भी तुम जानते हो ये शिक्षा कोई बाप की नहीं, इस बाप की नहीं, यानी ब्रह्मा की नहीं, ज्योति बिंदु शिव बाबा ने दी। इनको तो ये मालूम भी नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी कुछ पता था। बाबा ने कहा बच्चे इनको अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और सब तो मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। ये धर्म किसने स्थापन किया? किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म। परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा क्या किया? इसको स्थापन किया। इनके शरीर का नाम है ब्रह्मा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे ना। देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के करते हैं। बाबा ने कहा शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं तो वह भी बिंदी नाम रूप भी है, परंतु अव्यक्त है। इन आंखों से आप उसे नहीं देख सकते, इन आंखों से भी नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए थे। बाबा ने कहा, क्या कहा? राज्य भाग्य देकर गए थे। बाबा बोले बच्चे फिर से वापस मैं तुमको कहता हूँ कि मन मना भव, तभी तो याद करते हैं ना।
मुझे एक बाप को याद करो, किसी की स्तुति नहीं करनी, यानी किसी को नहीं याद करना आपको। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। आपको इस बात पे ज़्यादा फोकस करना है कि मेरी जो बुद्धि है किसी देहधारी में ना फंसे। सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवानुवाच, पहले पहले तो अल्फ को समझना पड़े, ये पक्का नहीं किया तो बे ते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। यानी कि अगर आपको यही नहीं समझ में आया पहले कि जो परमात्मा है उसको याद नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो बादशाही तो दूर की बात। भगवान से जो भी प्राप्ति होती है पहले उससे अपना इंट्रोडक्शन तो कर ले। क्या है वो, आपका क्या संबंध है, कैसे आप लोग मिले, कैसे हम क्यों याद करते हैं भगवान को, है? जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तभी याद करते हैं, पहले नहीं याद करते। जब सबसे उम्मीद छूट जाती है तो ऐसा क्या है, तो वही बात बताई जा रही है कि आप पहचानो उस चीज को कि वो कौन है जिसको इतना मतलब याद किया जा रहा है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ज्योति बिंदु है तो दिखता कैसा होगा, दिखे कैसे। बाबा ने कहा, बच्चे कोई कह देते हैं ये बात तो राइट है, कोई कहते हैं इसे समझने में टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं, ये नई बात है। परमपिता शिव परमात्मा आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है ना, क्या करे जो मनुष्य को ये समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है, आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसका शरीर ही नहीं है ज्ञान का सागर, तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया, तभी तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं ना। ऐसे ही क्यों कहेंगे? बाबा ने कहा कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़ते हैं, इसीलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर यानी अथॉरिटी कहा जाता है, जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए कि अभी कलयुग है या सतयुग, ये बताओ, तो समझ नहीं आएगा कुछ भी उनको। बाबा ने कहा, बच्चे नई दुनिया है या पुरानी, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना तुम्हारे। क्या है जीवन का लक्ष्य? क्या यही खाया पिया सोया बस? जीवन को उदाहरण बना देना, बाबा ने ये समझाया। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता, ये पुरानी दुनिया कंगालपन ही नहीं होता। बाबा ने कहा ये जो कंगालपन इस समय है ना, ये होता ही नहीं। अगर देवी देवताओं का राज्य होता तो अभी क्या, अभी तो सिवाय कंगालपन के और कुछ भी नहीं है। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे, प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी। बाबा ने कहा वहाँ डरने की बात ही नहीं रहती है, सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। क्या कहा? सदैव फुलवाड़ी रहती है, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है ना, वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। देखो बाबा बता रहे सतयुग के नजारे कि यहाँ तो लकड़ियों से धुआं भी दुख देता है, वहाँ नहीं होगा, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है ना, देखेंगे तो नहीं। बाबा ने कहा फील करो, तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देखाते हो, वहाँ तो यहाँ बना नहीं, वह तो यहाँ बना नहीं सकते ना। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा, साक्षात्कार किया ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग चाहिए, मतलब बहुत ही बारीकी से चीजें वहां पर डिजाइन की जाएंगी, बनाई जाएंगी। बाबा ने कहा जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है ना, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज बनाएं, आत्मा को स्वर्ग तो याद रहता है ना। बाबा ने क्या कहा, आत्मा को रियलाइजेशन होती है इस बात की। फिर बाबा बोले तुम बच्चों को रियलाइज होता है ना क्या क्या होगा, कहाँ हम रहेंगे, इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो तुम कितने खुश नसीब हो, वहाँ दुख की बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है तो कैसे जाओगे? रस्सी में बाबा ने कहा रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या हम आत्माएं तो रहने वाली है ना शांति धाम के। बाप ने स्मृति दिलाई है, अब तुम फिर देवता बन रहे हो, फिर दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान
देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आता है। बाबा ने कहा एक दिन आएगा कि अखबारों में ये आएगा कि जो हमारा बाबा आ गया, लोग पहचानेंगे। अभी नहीं पहचान पा रहे ना, अभी तो उल्टा मजाक भी बनाएंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, कोई नहीं, वो भी करने दो। हंगामा तो जो हुआ सो हो गया। पहले करा ना, नाम तो हो गया ना, फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती कहते हैं, फिर और कामों में लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद हो गया। मतलब बाबा ने कहा सेकंड भी पास हुआ ना तो वो क्या है, वो ड्रामा हो गया, पास्ट हो गया, भूल जाओ। अब कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई ना। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। ध्यान रखो, पुरुषार्थ करते रहेंगे। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है। बाबा ने कहा बार बार एक ही गलती करना ये अच्छी बात नहीं है। कितना आपको माफ करेंगे, ये कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती रही तुम्हारी हमसे खराब काम हुआ। बाबा समझा नहीं देते, ऐसे नहीं करो, किसी को दुख होगा। बाबा ने कहा मैं तुमको कितना समझा रहा हूँ, ऐसे काम मत करो। मना भी की जाती है, बाप बतला देते हैं काम नहीं करना। बगैर पूछे चीज उठाई उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी भी बड़े प्यार से रहेंगे। लून पानी और चीरखंड, सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं चीरखंड यानी बहुत प्यार से रहती हैं। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। बाप बच्चा भी लून पानी। काम महा शत्रु है। काम कटारी चलाए, एक दो को क्या करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। बाबा ने कहा वो सारी दुनिया लून पानी है, सतयुगी दुनिया चीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई नई बात बुद्धि में नहीं आ सकती है। जो देवताएं थे उन्हों को ये स्मृति आती है। बाबा ने क्या कहा, जो आत्माएं देवता घराने की थी उनको ये बात समझ में आती है, स्मृति में आता है। तुम जानते हो ना, देवता सतयुग में थे। जिसने 84 जन्म लिए वो फिर से आके पढ़ेंगे, कांटों से फूल बनेंगे। वही फिर से आके पढ़ते हैं ना। बाबा ही समझा रहे हैं। ये बाप की तो एक यूनिवर्सिटी है, इसकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। खुदा जब आएगा तब उनकी खिदमतगार बनेंगे। बाबा ने क्या कहा, ये जो संस्था चल रही है किसी इंसान की चलाई नहीं चल रही, बाबा का है ना सब कुछ। बाबा ने कहा ना मेरी दुकानें हैं, मैं देखता हूँ अपने आप ही। बाबा बोले देखो, वो जिस तुम समझते हो हम खुदा की खिदमत करते हैं, वह जिस्मानी खिदमत मतलब होता है सेवा। ये रूहानी बाबा हम आत्माओं की रूहानी सेवा, रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं हम आत्माओं को। मतलब बाबा ने कहा मैं तुमको आत्माओं की सेवा करना सिखा रहा हूँ। कैसे किस आत्मा का तुमको कल्याण करना है, कैसे कुछ अच्छे कर्म करने हैं, ये समझाने मैं तुमको दे रहा हूँ। बाबा ने कहा मैं तुमको कहता हूँ मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए, वास्तव में जो प्राचीन राजयोग है वो यही तो है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी। बाबा ने कहा वह विष्णुपुरी, ये है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, ये तो कॉमन बात है समझने की। यानी सतयुग, पहले परम धाम में जाएंगे, फिर सतयुग में जाएंगे, फिर त्रेता में, फिर नीचे जाएंगे। और अभी तुम संगम पर हो। ये भी सिर्फ तुम जानते हो, अच्छी रीति धारणा करते हो तो दूसरों को भी समझाओ। हम संगम पर हैं। ये किसी की बुद्धि में याद रहे तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है तो मुझे करो, औरों को क्या याद करते हो।
क्या मिलेगा? और दूसरी बात ये क्या, चलो मिलने की भी छोड़ो, दुखी तो होता है ना भाई, मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। याद करने से खुशी का अनुभव होती है, दुख होता है, अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम मुझे याद कर लो तो तुम्हारे फायदे बहुत हैं इसमें। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप औरों से पूछे ना या औरों के ध्यान ना रखें। तो बाबा ने समझाया। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक बाबा है ना, इसीलिए बाबा ने समझाया है। शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, बाबा ने कहा। क्या कहा? शिव बाबा की ही जयंती, यानी शिवरात्रि का मतलब ही ये है, भगवान का आना यानी दुनिया को बदलना। अभी हम पुरुषोत्तम संगम पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। जिन्होंने ये ज्ञान धारण किया वही तो समझ पाएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने, बहुत बहुत प्यार से यानी चीरखंड होके रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। क्या कहा? किसी भी देहधारी को याद नहीं करेंगे, बुद्धि नहीं फंसाएंगे, क्योंकि फिर बाबा में आपकी बुद्धि नहीं लगेगी। फिर कहेंगे जी योग नहीं लग रहा, तो वो चीज है, ध्यान रखेंगे इस बात का। दूसरा पॉइंट, फिर बाबा ने कहा उस एक बाप की ही महिमा करनी है जो पढ़ा रहे हैं, और उस एक की महिमा करते रूहानी खिदमतगार बनना है, यानी भगवान के साथ सेवा करनी है मिलके, सृष्टि को बदलने की। वरदान दिया बाबा ने, सर्व के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुणों को देखते हुए संगम युग पर जो भी बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन, सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरण करने में स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। मतलब समझ में आया? क्या करना है? सबके गुणों को धारण करते हुए, ठीक है, बाबा के जो गुण हैं सबके गुणों को देखते हुए बाबा के गुणों को अपने में धारण करना है। फिर उसकी क्या बन जाएगी? माला बन जाएगी। सिमरण करेंगे ना, बाबा ने कहा गुण माला को सिमरण करने से क्या होगा? गुणमूर्त बन जाओगे, दूसरों के गुणों को, बाबा के गुणों को। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन, साक्षी होके चलना, ठीक है, जो हो रहा है साक्षी दृष्टा बन के देखते चलो। तो होमवर्क बाबा ने क्या दिया? बाबा ने आज क्या कहा कि अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सहन करना है, इसीलिए तुम अपनी स्थिति को खराब मत करो, ध्यान रखो। अच्छा, ओम शांति।